हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरु जी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरु जी क्लासेस गुरु जी। बच्चों, चैप्टर बहुपद चल रहा है और बहुपद चैप्टर जो है खत्म होने की कगार पे है। अब देखिए, जो भी प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन है एक एक करके करवा देंगे। उसके बाद प्रश्नावली 2.2 और 2.3 बस, उसके बाद बहुपद खत्म हो जाएगा। फिर चैप्टर 3 शुरू करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। अगर आपको समझ में चीजें नहीं आ रही कोई भी चीज, तो आप कमेंट में हमें आप बता सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ जो भी आपको ग्राफ दिए गए हैं उनमें जो है शून्यंकों की संख्या बतानी है और शून्यंकों की संख्या बहुत ही सरल है, आपको केवल ध्यान देने की जरूरत है। और एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये चीजें आपको ध्यान देनी है और अच्छे समझ लेना है। केवल एक बार आप क्वेश्चन समझ लें, बाकी आपको आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, उतना कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए जरा ध्यान से, ये आपका एक्स अक्ष का ग्राफ है, ये एक्स अक्ष का ग्राफ है और ये वाई अक्ष का ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ है, तो ये ग्राफ क्या है, शून्यंकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। जो भी ग्राफ होगा वो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यंक होते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जीरो मेल बिंदु जो होता है वो जीरो होता है, 0,0 इसके मूल होते हैं। यहाँ पे जो वाई अक्ष जिस बिंदु पे एक्स अक्ष को काटता है वो 0,0 मूल बिंदु होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, ये ग्राफ आपका दिया हुआ है। तो यहाँ ग्राफ देखिए, यक्स अक्ष ये आपका है, यक्स अक्ष को काट नहीं रहा, यहाँ एक्स अक्ष को काट नहीं रहा है। और जब एक्स अक्ष को काट नहीं रहा तो कोई शून्यंक नहीं, यहाँ लिखेंगे कोई शून्यंक नहीं है, कोई शून्यंक नहीं है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काटता है, नहीं काटता है। ये आपका हो जाएगा इसमें उत्तर, ऐसे आपको लिखना है। कोई शून्यंक इसमें नहीं होगा क्योंकि एक्स अक्ष जो है, एक ग्राफ जो है एक्स अक्ष को नहीं काटता है, बस ये चीज ध्यान देना है। तो इसमें कोई शून्यंक नहीं, आप शून्यंक जीरो भी लिख सकते हैं, इसमें शून्यंक जीरो भी लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अगला, आपको देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष है और ये ग्राफ आपका दिया हुआ है। तो ये ग्राफ आपका यहाँ देखिए, एक जगह यहाँ पे काट रहा है ये ग्राफ, दूसरी जगह यहाँ काट रहा है और तीसरी जगह यहाँ काट रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, ऐसे लाइन गई तो यहाँ पे आप काट रहा, तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 3 शून्यंकों की संख्या है क्योंकि एक्स अक्ष को ग्राफ 3 स्थानों पर काटता है, 3 स्थानों पर काटता है। तो ये आपका हो गया है। यहाँ पे इसके शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ देखिए यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ है और ग्राफ केवल यहाँ पे एक्स अक्ष को एक स्थान पर काटता है। यहाँ लिखना है एक शून्यंकों की संख्या है, एक शून्यंकों की संख्या है क्योंकि एक्स अक्ष को ग्राफ एक स्थान पर काटता है। तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पे एक बिंदु पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है, 2 स्थानों पर काट रहा है। तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या ये आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ तो 3 हो गई, यहाँ पे एक स्थान पर काटता है। तो यहाँ पे कितने स्थान पर काटता है, 2 स्थानों पर। तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पे देखिए
शून्यांकों की संख्या 2 है। शून्यांकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 स्थानों पर काटता है। 2 स्थानों पर काटता है, ये लिखना है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे हो जाएंगे शून्यांकों की संख्या कितनी, 2 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे ये देखिए, यहाँ पे एक स्थान पे काट रहा है, एक स्थान पे यहाँ काट रहा है, एक स्थान पे यहाँ काट रहा है और एक स्थान पर यहाँ काट रहा है, यानी शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 4। यहाँ लिखेंगे 4 शून्यांकों की संख्या है। शून्यांकों की संख्या है क्योंकि एक्स अक्ष को ग्राफ 4 स्थानों पर काटता है। 4 स्थानों पर काटता है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्थान पे यहाँ काट रहा है, एक स्थान पे यहाँ काट रहा है, एक स्थान पे यहाँ काट रहा है, 3 है। तो यहाँ आपकी ये शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। और यहाँ कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ लिखेंगे शून्यांकों की संख्या 3 है। संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 स्थानों पर काटता है। 3 स्थानों पर काटता है। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, शून्यांकों को निकालना आ गया होगा, क्योंकि बहुत सरल है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा कमेंट कर दिए, चैनल सब्सक्राइब करिए।